नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ ईरान और यूएस वॉर में अब तक 1400 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, मगर एक इंसिडेंट है जिस पर वर्ल्ड मीडिया लगातार बात कर रहा है। वो ये है कि एक जो मिसाइल अटैक हुआ था ईरान के स्कूल पर, गर्ल्स स्कूल पर जो एक अटैक हुआ था जिसमें 170 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर छोटी बच्चियां थी। ये अटैक किसने किया था? भारत ने हाल ही में इस पर एक स्टेटमेंट दी है। भारत सरकार ने यह कहा है कि हम लोग बिल्कुल दुखी हैं, वी आर सैड, हम ग्रीफ एक्सप्रेस करना चाहते हैं ओवर मिसाइल अटैक ऑन इरानियन गर्ल्स स्कूल। यहां पे आप देख पाओगे प्रीशियस लाइव्स लॉस्ट, बहुत ज्यादा कीमती जानें खो दी गई। इंडिया एक्सप्रेसेस ग्रीफ ओवर डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन इन बॉम्बिंग ऑफ इरानियन स्कूल। और ये एक ऐसा टॉपिक है आज के समय जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप से काफी सवाल पूछे जा रहे हैं कि इनिशियली आपने झूठ क्यों बोला, इनिशियली ये क्यों कहा गया कि ये मिसाइल ईरान ने ही अपने स्कूल पर मार दिया है, जबकि अब जो एविडेंस आ रहा है, जिस तरीके से इस पर रिपोर्ट्स पब्लिश की जा रही है, ज्यादातर इंटरनेशनल मीडिया यही क्लेम कर रहा है कि ये जो मिसाइल स्ट्राइक था ये एक्चुअली यूएसए का एक मिसाइल मिसफायर हो गया है। और आप एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, चाइना की सरकार ने भी ये अनाउंस किया है कि ये लोग $2 लाख देंगे टू फैमिलीज ऑफ ईरान स्कूल स्ट्राइक विक्टिम्स। $2 लाख रफली आप कह लीजिए आज के समय 1,80,00,000 रुपए चाइना ने डोनेट किए हैं टू द फैमिलीज ऑफ ईरान स्कूल स्ट्राइक विक्टिम्स। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि ये ईरान का कौन सा स्कूल था जहां पर ये स्ट्राइक हुआ था, ये अटैक कब हुआ था? ये सारी बातें मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप और प्राइमरली पीट हेगसेथ पे आज के समय क्या आरोप लग रहे हैं। नाउ यूएसए ने जब अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इजराइल के साथ, उसमें इन लोगों ने पहले दिन में ही हैवी बॉम्बिंग करी थी ऑल ओवर ईरान की। मतलब इसमें ना सिर्फ तेहरान, बहुत सारे जो इलाके हैं ईरान के, वहां पे अटैक किया गया। इनमें से एक पर्टिकुलर अटैक बहुत ज्यादा न्यूज में आया, ये है मिनाब स्कूल अटैक। मिनाब एक एरिया है यहाँ पे ईरान में, और प्रॉब्लम यहाँ पर यूएसए के लिए ये हो गई कि ये लोग प्राइमरली लगता है कि टारगेट कर रहे थे एक ईरानियन नेवल बेस को, मगर जो मिसाइल है या तो थोड़ा मिसफायर कर गया है, या फिर सिंस स्कूल उस नेवल बेस के इतने पास था कि स्कूल में भी करीब 150 से लेकर 170 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर छोटी बच्चियां थी। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये है वो एलिमेंट्री स्कूल जिसको डिस्ट्रॉय किया गया मिसाइल द्वारा। और यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा ईरानियन नेवी का कंपाउंड यहाँ पे, ठीक है। ये जो है यहाँ पर, ये ईरानियन नेवी के कंपाउंड है। नाउ यूएसए ने जो अपने टोमाहॉक मिसाइल्स हैं ये लॉन्च किए गए थे यूएस नेवल शिप से। इन लोगों का टारगेट प्राइमरली लग रहा है कि ये था, बट इसी बीच में कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन हुई है, या फिर इन लोगों ने अपने मैप्स अपडेट नहीं किए टाइम से। इन लोगों ने यहाँ पर गलती से ये जो एलिमेंट्री स्कूल है इसको भी हिट कर दिया, और लग यही रहा है कि बिल्कुल यूएस का जो टोमाहॉक मिसाइल है उसी की वजह से ये सारे बच्चे यहाँ पर मारे गए हैं। इसके बारे में आप देखोगे, यूरोपियन मीडिया भी आर्टिकल लिख रहा है कि एविडेंस पॉइंट्स टू यूएस रोल इन डेडली ईरान स्कूल अटैक। यूएस मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टेडली फाइंड्स दैट ए मिसगाइडेड यूएस स्ट्राइक। इन लोगों का मिसाइल था, प्रॉपर तरीके से ट्रेजेक्ट्री कैच नहीं कर पाया, मिसगाइडेड हो गया, और इस मिसाइल ने फिर एक एलिमेंट्री स्कूल को हिट किया मिनाब में इन ईरान, किलिंग मोर देन 150, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन। और जब वर्ल्ड मीडिया इनिशियली ट्रंप के पास पहुंचा, उन्होंने ट्रंप से पूछा कि देखिए ये जो टोमाहॉक मिसाइल है इसकी वजह से क्या बहुत सारे बच्चे मारे गए हैं? क्योंकि देखिए वॉर में हमेशा आप कोशिश करते हैं कि सिविलियन डेथ्स ना हो, अनफॉर्चुनेटली होती है, बट स्पेसिफिकली सीधा जाके आप एक स्कूल पे ही मिसाइल मार दो जहां पे बच्चे पढ़ रहे थे, फिर तो सवाल उठते हैं कि आपके टैक्टिक्स क्या थे, आपकी इंटेंशन क्या थी। और इस वीडियो में आप देखोगे एक जर्नलिस्ट डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछेंगे कि आप पूरी यूएस गवर्नमेंट में अकेले व्यक्ति हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ईरान ने कहीं से कुछ एक टोमाहॉक मिसाइल खुद एक्वायर कर लिया और अपने आप ही जो मिसाइल है अपने स्कूल पर दे मारा। ना डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल पूछा गया, और इनसे ये भी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपके हिसाब से कैसे हो सकता है कि ईरान के पास एक यूएस मेड टोमाहॉक मिसाइल पहुंच जाए, ट्रंप के पास एक प्रॉपर रिप्लाई था नहीं इस क्वेश्चन का। Somehow got its hands on a tomahawk and bombed its own elementary school on the first day of the war. But you're the only person in your government saying this. Even your defense secretary wouldn't say that when he was asked, standing over your shoulder on your plane on Saturday. Why are you the only person saying this? Because I just don't know enough about it. I think it's something that I was told is under investigation. But tomahawks are used by others, as you know. Numerous other nations have tomahawks. They buy them from us. But I will certainly, whatever the report shows, I'm willing to live with that report.
नाउ फाइनली ट्रम्प ने यहाँ पे एडमिट किया कि इनको पता था नहीं कि एक्चुअली में हो वहाँ पे क्या रहा है, बट अभी भी यहाँ पे ट्रम्प ये कह रहे हैं कि टोमाहॉक मिसाइल यूएस बहुत से देशों को बेचता है, तो क्या पता ईरान के हाथ लग गया हो। देखिए, यूएस बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज को टोमाहॉक मिसाइल बेचता है। ये क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल प्राइमरली ऑस्ट्रेलिया, यूके, जो इनके यूरोप में कई फ्रेंडली कंट्रीज हैं, नेदरलैंड्स हो गया वगैरह, उन्हीं कंट्रीज को इन्होंने बेचे हैं ये मिसाइल। कहीं से ऐसा नहीं है कि टोमाहॉक मिसाइल यूएसए ने कल को चाइना, रशिया, ईरान को बेच दिए हो कि इन लोगों के पास ये मिसाइल आ जाए। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो ये अटैक हुआ है एलिमेंट्री स्कूल पर, ये एक अमेरिकन मिसाइल से ही हुआ है और ये एक मिस फायरिंग का इंसिडेंट था। और नीड ऐसे टाइम में ये होती है कि आप इमीडिएटली एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ठीक है, मिस फायरिंग हुई है, गलती से यहाँ पे ये कैजुअलिटी हो गई है, फिर आप आगे बढ़े। जब आप ये कहना स्टार्ट कर देते हो कि नहीं ये मिसाइल हमारा नहीं था, इन्होंने मिसाइल यूज किया है, तब प्रॉब्लम आती है। तब वर्ल्ड मीडिया ये पूछता है कि आप क्या अपनी गलती भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप स्टार्टिंग में ये ब्लेम ईरान पे क्यों डाल रहे थे, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अब ट्रंप पे आरोप लग सकते हैं वॉर क्राइम के। ट्रंप इससे पहले खुद के लिए नोबेल पीस प्राइज मांग रहे थे। काफी बार नोबेल पीस प्राइज विनर्स का जो प्राइस है वो भी शेयर करने की बात करी। ये बोला कि मैंने 10 वॉर रुकवा दी, 15 वॉर रुकवा दी, कुछ भी अनाप शनाप नंबर काफी बार वो बोल देते थे। बट अब क्या है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर की वेबसाइट पे आप जाओगे ना, तो वहां पे यूएन एक्सपर्ट्स आप देखोगे कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं ऑफ द डेडली मिसाइल स्ट्राइक ऑन गर्ल्स स्कूल्स इन ईरान। और ये कह रहे हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन बहुत ही सिंपल है। देखिए, जो विक्टिम्स थे यहाँ पर वो मेनली थी छोटी बच्चियां, लड़कियां जिनकी एज थी 7 से लेकर 12 साल के आसपास। नाउ इंटरनेशनल जो लॉ है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, वहां पर यह बात साफ लिखी है कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ना आप इंश्योर करेंगे एज ए कंट्री, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी स्कूल जहां पे 18 साल से कम आयु के बच्चे पढ़ रहे हो, उस स्कूल को आप बिल्कुल भी टारगेट नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पे जो टोमाहॉक मिसाइल है, इसने एक पूरी बिल्डिंग को, पूरी स्कूल की बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। और जो इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर कह रहा है कि मिसफायर हो गया वो मिसाइल, इसके बाद देखिए सवाल तो काफी आते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी यहाँ पर। क्या जेन्युइनली इसको एक मिस्टेक माना जाए? क्योंकि अगेन यूएस भी अपनी तरफ से ये कह सकता है कि ईरान ने जानकर अपनी जो ये इनकी नेवी है उसकी बिल्डिंग के बिल्कुल पास में ये एलिमेंट्री स्कूल बनवाया, ताकि कल को कोई मिसाइल अटैक करने से पहले काफी बार सोचे। मे बी दैट इज द केस एज वेल। यूजुअली हमने देखा है कि ये स्कूल्स काफी दूर होते हैं फ्रॉम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, बट यूएसए पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप लोगों ने अटैक करने से पहले सोचा क्यों नहीं, आप लोगों के माइंड में क्यों नहीं आया कि यहाँ पे इस जो साइट है इसको टारगेट नहीं करते। ये स्कूल के बहुत ज्यादा करीब है, कई छोटी बच्चियां हैं 7 से लेकर 12 साल के आसपास की, ये मारी जाएंगी। तो अब होगा क्या कि इस इशू पर होगी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। और जैसे नेतन्याहू पे आरोप लग चुके हैं गाजा में वॉर क्राइम करने के, वैसे ही हो सकता है कि इवेंचुअली ट्रंप पर भी ऐसे आरोप लगाए जाएं। और यूजुअली ऐसे केसेस में देखा जाता है कि यूएस मीडिया काफी बार अपनी सरकार को ये डिफेंड करते हैं, कहते हैं कि नहीं ईरान गलत है। बट इस केस में न्यूयॉर्क टाइम्स भी ओपनली पब्लिश कर रहा आर्टिकल कि यूएस एट फॉल्ट इन स्ट्राइक ऑन स्कूल इन ईरान। जो पहली इंक्वायरी हुई है इससे साफ साफ पता लग रहा है कि आउटडेटेड टारगेटिंग डेटा का यहाँ पर यूज किया गया है। इसकी वजह से जो मिसाइल स्ट्राइक्स गलत तरीके से हो गई है, जिस बिल्डिंग को अटैक करना था उसकी जगह एक बच्चियों का जो स्कूल था उसको अटैक कर दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द ऑनगोइंग मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन विच अंडरकट्स प्रेसिडेंट ट्रम्प्स असर्शन दैट ईरान कुड बी टू ब्लेम। तो अगेन पहले ट्रंप ने जो ये कोशिश करी कि ब्लेम ही डाल दो ईरान पर, यह काफी शॉकिंग है कि इनिशियली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को ही तैयार नहीं थे, जबकि सारी डिटेल्स इनको प्रोवाइड करी होगी इनिशियली कि देखिए ये हमारा एक मिसफायर हो गया मिसाइल, यहाँ पे स्कूल में लग गया ये मिसाइल। ऑल दीज डिटेल्स मस्ट हैव बीन गिवन टू डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, ये पता है क्या है, ये मास ग्रेव्स हैं। उस साइड पे अचानक से इतने सारे बच्चों को मारा गया कि मास स्केल पर ग्रेव्स यहाँ पे बनानी पड़ी इन सब बच्चों के लिए। और इसलिए इंटरनेशनल एंगर आप अगर देखोगे इस इंसिडेंट को लेकर इतना ज्यादा है। और भारत ने भी यहाँ पर कहा है, हालांकि भारत ने अभी तक आप अगर देखो तो ईरान की काफी बार आलोचना करी है कि आप लोग यूएई को क्यों बॉम्ब कर रहे हो, सऊदी अरेबिया को क्यों बॉम्ब कर रहे हैं। बट इंडिया ने भी यहाँ पर कहा है कि जो हुआ है यहाँ पर इट इज वेरी सैड, प्रीशियस लाइव्स इंडीड वर लॉस्ट। तो आने वाले समय में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड काफी इन्वेस्टिगेशन होगी, देखना होगा कि ट्रंप पे क्या आरोप लगते हैं, पीट हेग्सेट पे क्या आरोप लगते हैं, और क्या जेन्युइनली यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन का कुछ रिजल्ट सामने आता है या नहीं। कुछ अपडेट्स आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के डेटा के हिसाब से 2025 में यूएसए को सबसे ज्यादा
कॉटन प्रोडक्ट्स किस देश ने बेचे थे। यहाँ पे आप देख पाओगे विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ कॉटन प्रोडक्ट्स टू द यूएस इन 2025। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, वियतनाम, भारत या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट का मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स आज के समय पूरे भारत में हजारों बच्चों का फ्यूचर एनरिच कर रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ की कई जो स्टेट्स हैं हमारी, वहां से हजारों बच्चे एनरोल कर चुके हैं हमारे कोर्स में। बट फिर भी बहुत से एस्पिरेंट्स हमसे ये सवाल पूछते थे कि जो बिजनेस साइड के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, जो लोग कोडिंग, पाइथन नहीं सीखना चाहते उनका क्या, जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कोर्स अवेलेबल नहीं है। वेल फाइनली IBM के साथ, जी हाँ, द ग्लोबल जायंट IBM, इनके साथ कोलैबोरेशन में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं करियर 247 का बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जिससे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए बिजनेस एनालिस्ट, और इवेंचुअली आप एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारत में साल का 15 लाख से लेकर 18 लाख रुपए। और ये जो 6 महीने का कोर्स होगा बिजनेस एनालिटिक्स बाय करियर 247, ये है विद जनरेटिव AI। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा ट्रिपल सर्टिफिकेशन बाय करियर 247 दैट विल प्रूव कि आपने जेन्युइन तरीके से लर्न किया है द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। तो आपको करना सिंपली क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाइए और यहाँ पे आपको सिंपली ज्वाइन द प्रोग्राम ये फिल करना है, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोड ऑफर किया जाए करियर 247 की तरफ से। फिर आपको एक फोन कॉल आएगा, आप बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या ये कोर्स आपको सूट करता है या नहीं करता। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।